प्रक्रिया के बदलने से। हाँ राजू, याद हो गया? प्रक्रिया के बदलने से घर जाके बोलना है आपको, और जो तुम्हारे रिश्ता चाहे जयपुर में हो, चाहे बम्बई में हो, दुनिया में कहीं भी बैठे हो, उनको फोन लगा देना। और सबसे पहले उनको फोन लगाना जो तुमसे अनमने हो गए हैं। उनसे कहना, ज्ञानी समझ, मैं तो जो हूं सोई हूं, तुम भी जो हो सो, लेकिन ये संबंध कैसे टूट गया? वस्तु प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। क्या हो गया? कुछ हो गया आप लोगों को? प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। मैंने क्यों कहा? अब चलिए इसके मूल स्रोत पर चलते। बिराजो राजू भैया, इसलिए बोला भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की निरूपण किए, और उस वस्तु तत्व को न समझने वाले लोगों ने उसको अवस्तु कर डाला। मित्र, जहां संग्रहने की व्याख्या थी, जहां संग्रहने की व्याख्या थी, तो वहां हमारे भगवंतों ने, तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने, आचार्य परमेश्वरियों ने, गणधर देवों ने दो प्रकार के संग्रह की व्याख्या की है। शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने, सामान्य संग्रह ने, विशेष संग्रह ने। अब आपको समझ में आएगा, सुनिए ध्यान से। और मऊ वाले भैया, आपको तो समझ में आना ही चाहिए। आपके मऊ में तो यही चलता रहता, निश्चय और व्यवहार। याद है कि नहीं आपको? तो भाई समय मिले अब तो आप तो एक भी प्रबंध छोड़ना मत। और जब मऊ जाओ ना, तो जरूर कहना मऊ में कि भाई मैं सीख के आया हूं, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। अब भी 2 साल पहले तो मैं आपके गांव में गया था। मित्र, अच्छे भव्य श्रावक हैं, तत्व पिपासु हैं, लेकिन ये अब आपको सिखा के आना है कि जिन घरों में पहले निर्गंथों का पड़गान होता था, उन घरों में कोई साधु ना पहुंचे, तो फिर आप कहना मित्र, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। ऐसा कैसा हो गया है कि तुम नहीं देख पा रहे हो? हे मित्र, निश्चय विभार दोनों ने ही मोक्ष मार्ग की निरूपणा करते हैं। एक नए से कभी मोक्ष मार्ग की निरूपणा नहीं होती है। आज हम सब बात करें संग्रह ने की। बिराजो, संग्रह ने क्या कह रहा है? शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने, दो संग्रह हैं। संग्रह ने के दो भेद, सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह। महात्मा सिद्धम भाई हैं क्या? खड़े हो जाओ। सामान्य संग्रह ने का सूत्र सुनाइए। तुम्हारे बगल के आदमी को तो सुनाई नहीं पड़ा। विशेष संग्रह का सूत्र सुनाइए। बैठ जाओ। ठीक सुनाया इन्होंने। अब सुनिए, हार्दिक बाबू, तुम भी याद कर लेते, तुमसे भी सुन लेते। जिसमें रखा होता है वही निकलता है। सामान्य संग्रह है। जब हमने ये सूत्र कहा प्रदीप कि प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है, इस संग्रह ने की निरूपणा के लिए मैंने सूत्र कहा है। अब देखना, फिर हमने कहा अली भाई पानी विष। वास्तव में पानी विष नहीं होता है। यथार्थ में पानी कोई विष नहीं है, पानी पानी होता है। फिर भी पानी का नाम विष क्यों रखा है? साहित्यकारों ने, कोशकारों ने इसलिए रखा, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। यदि दौड़ते दौड़ते पानी पियोगे तो लग जाएगा, मर जाओगे। और मेरे मित्र, हंसते हंसते पानी पियोगे, लग जाएगा, मर जाओगे। हे मित्र, भोजन करने के पहले पूरा पानी पी लिया, जठराग्नि नष्ट हो जाएगी। हे मित्र, भोजन के बीच में पानी बहुत पी लिया, भोजन के अंत पानी बहुत पी लिया, वो पानी तुम्हारे लिए विष का काम करेगा।
पानी को ऐसे पीना चाहिए, हे मित्र, 1-2 ग्रास, फिर 1 घुट पानी, फिर 1-2 ग्रास, फिर पानी। उस पानी का नाम अमृत होता है। उस पानी का नाम अमृत है। कि मालूम कैसे? इन माताओं से पूछना। आटे में पानी डालते हो, 1 बाल्टी में पानी में आटा छोड़ दो तो वो आटा बहने लग जाएगा कि रोटी बनाएगा? और यानी एक बूंद टपकाओगे तब भी नहीं बनेगा। उचित समय पर पानी डालोगे तो वो उसका लोंदा बन जाएगा, फिर लोई बना के तुम रोटी बना लोगे। ऐसे ही पेट के अंदर आपने पहले पानी भर दिया, अब मित्र जितना भोजन करोगे उस पानी में घूमेगा, पानी में घूमेगा। यदि आपने उचित समय पे पानी पिया है, उस समय पे भोजन किया है, वो आपका मिल करके रस बनाएगा, रक्त बनाएगा, सारे सप्त धातु बनाएगा, वो आपके शरीर में अमृत का काम करेगा। क्योंकि प्रक्रिया गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे पानी को विष कह दिया जाता है जब प्रक्रिया बदलती है, ऐसी संग्रह नए को जो नहीं समझ पाए, संग्रह नए को नहीं समझ पाए, उन्होंने मेरे मित्र क्या कर डाला। सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह दोनों को समझना चाहिए था। यहां पर वही कह रहे हैं, अवरोप विरोहे सम्मम शवम अति शुद्ध संग्रह हुई तमेव अशुद्धम। ये शब्द आपने पहली बार सुना क्या? संग्रह नय, शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने। आपने संग्रह नय जोड़ दिया, इसलिए आपने पहली बार सुना है। संग्रह तो आपका स्वभाव है, संग्रह तो आपके रग रग में भरा हुआ है। ओहो काला जी, ओ काला भिंड, बेटा खड़ा हो जा। कितने कपड़े पहने तू हैं? एक बार में इतने कपड़े पहनते हो बेटा? अच्छा, ईमानदारी से बोलना, इतने कपड़े से काम चल रहा आपका? नरेंद्र भैया, भाई आप भोजन में कितना खा लेते हो? 2 रोटी कि 3? 3? चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, इतना मोटा तगड़ा आदमी मात्र 3 रोटी में खाता है। पर मित्र आश्चर्य तो करो आप, तेरा सुख मात्र 3 रोटी का है। भैया आपका सुख मात्र 3 रोटी का है, लेकिन देखा जाए तो कितनी रोटियों की संपत्ति जोड़ के रखे। भैया क्या नाम? काला जी हैं? क्या बोल रहा है? अनुराग हो आप? अनुराग भैया, अनुराग भैया, इतने कपड़े से काम चल जाता है? अनुराग, आप मुझे 1 शर्ट 1 पैंट पहने दिखाई दे रहे हो, पर घर में पेटी में कितनी है? मत घबरा, ये बिना भिंड लेने उठाने नहीं जाएगा। हालांकि आपका नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं उठाने मत जाना। भाई पेटी में कितने हैं? हैं? भरी हुई है। तो ये क्या है? ये संग्रह नहीं है क्या? जो पेटी में कपड़े भरे हुए यही तो संग्रह है। वे कपड़े किसके हैं? अनुराग जल्दी बोल, समय नहीं मेरे पास। वस्त्र किसके हो? आपके हैं। बालक, कोई कपड़ा सूत का होगा, कोई टेरी काट का होगा, कोई जीन्स होगा, कोई पैंट होगा, कोई बनियान होगा, कोई चड्डी होगा, लेकिन तुम तो कह रहे मेरे हैं। किसके हैं? धागे धागे से बने हुए बेटा, तो आप कह रहे मेरे हैं। अब बोलो कपड़े किसके हैं? हैं? धागे के हैं।
तो ये धागा क्यों रखें इकट्ठा? फेंक दो बाहर। अब बोलो कपड़े किसके हैं? सुनो, फेंक मत देना। इसलिए नए का ज्ञान होना चाहिए है। विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से कपड़े आपके ही हैं, लेकिन स्वभाव से देखो कपड़े धागे के ही हैं। वो भैया 3 रोटी खाता है मात्र, वो 3 रोटी खाने वाला कितने नगरों में भवन बनाए बैठा हुआ है, कितने नगरों में महल बनाए बैठा हुआ है, कितने नगरों में दुकानें खोले बैठा हुआ है, वो कितने कपड़े रखे हुए हैं, वो कितने बोरे घर में धान के रखे हुए होंगे, लेकिन खाता कितना है? 3 रोटी खाने वाला आदमी कितना संग्रह किए है। भैया ये नागपुर का मकान किसका है नरेंद्र भाई? हो मुस्कुरा रहे, मतलब समझ जाओ आप। नरेंद्र भैया रायपुर का मकान किसका है? बोले महाराज जी एक भवन तो मेरा अपना पेट भरवाता है वो परिवार का, और एक स्थान ऐसा है जो उसमें आता है मैं तीर्थों में दान देता रहता हूं। ज्ञानी ये छुप के क्यों करते आप? ऐसे पारस पापड़ी वाले को भी समझा दो। मित्र ये समझा दो, ये समझा दो कि जैसे हमने 2 बना के रखे हैं, एक से परिवार चलाता हूं, एक से तीर्थ चलाता हूं, ऐसे मित्र मैं भी ऐसे ही करता हूं। एक श्वास अपने लेता हूं तो दूसरी श्वास तुम्हारे लिए प्रवचन दे रहा हूं। जितना दोगे उतना आएगा पापड़ी वाल जी, जितना दोगे उतना आता है। आप विश्वास मानो। एक काम करो, तुम श्वास ले लो, बस छोड़ना मत। ऐसा करो, श्वास ले लो। कितनी मेहनत से श्वास लेते हो, उसको छोड़ना मत। ऐसा कर मत लेना भैया, फिर कल मैं किसको खड़ा करूंगा। पापड़ी वाल जी श्वास लेने के बाद निश्वास करना ही छोड़ना ही पड़ेगी। ऐसे यानी भोजन करने के बाद छोड़ना ही पड़ता है। जितना कमा के रखा है छोड़ना सीख लो, नहीं तो छूट जाएगा। विराजो सब लोग। संग्रह ने कह रहा है, शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने। जो शुद्ध संग्रह ने कहता है संपूर्ण द्रव्य एकत्व भूत है। सत्य की अपेक्षा से द्रव्यत्व द्रव्यत्व, चाहे 2 इंद्रिय हो चाहे 1 इंद्रिय हो, जड़ पदार्थ, धर्म अधर्म, आकाश काल, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति त्रिस स्थावर सारे के सारे क्या है? द्रव्य। इस संग्रह ने क्या क्या? द्रव्य। अब इस शुद्ध संग्रह का कासलीवाल जी पानी का विष कैसे बना, उसको सुन के जवाब। संग्रहने के साथ जैसे पानी को दौड़ते दौड़ते पी लिया अली भाई ने, तो बेचारे को पानी लग गया। अब वो पानी को गाली मत दो, तुम दौड़ के पिए तो दौड़, रुक के पीना चाहिए था। ऐसे ज्ञानी जब जैन दर्शन ने संग्रहने की व्याख्या की कि संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है, पंडित जी संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है, इस एकत्वभूत शब्द को सुनते ही संपूर्ण विश्व एक ईश्वर की शक्तिमान है। संपूर्ण विश्व सबका मालिक एक शब्द आ गया। इस संग्रहने का तुमने विष बना डाला, इस संग्रहने का विष बना डाला। प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। जिस संग्रहने ने ये कहा था, द्रव्य की परिभाषा द्रवणशीलता, जो द्रवणशील है उसका नाम द्रव्य है। तो चेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। जैसे एशिया महाद्वीप कह दिया तो उसमें भारत भी आ गया, आसपास के और भी देश आ गए, मालूम। और मध्य लोक कह दिया तो सारे विश्व के देश आ गए। और ज्ञानी 3 लोक कह दिया तो तीनों लोक आ गए। ऐसे शुद्ध संग्रह ने अभेद को ग्रहण किया। जब अभेद को ग्रहण किया, उस अभेद के शब्द को लोगों ने पकड़ करके ये कहना प्रारंभ कर दिया, संपूर्ण विश्व एक ही है। हे मित्र, व्यवहार ने भी तो है
कल करूंगा चर्चा विभारने की। फिर दूसरा संग्रह और आया। दो संग्रह ने क्यों बोलना पड़ गया? एक ही बोल देते ना सारा विश्व एक भूत है, बोले नहीं, सारा विश्व एक रूप संग्रह में ले लेते ना तो जड़ चेतन का फर्क नहीं होता, अंतर नहीं होता। तो हमने क्या बोला? विशेष संग्रह। तो विशेष संग्रह में क्या किया? सर्वे जीवा अविरोधना, सारे जीव परस्पर में अविरोधी हैं। पहले सारे द्रव्य विरोधी कहा शुद्ध संग्रह में, वो अशुद्ध संग्रह में सारे जीव विरोधी है। अब सारे जीवों को हम एकत्वभूत देखते हैं तो निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान तक जीवत्वभूत हैं, सारे जीव एक भूत हैं। ये विशेष संग्रह का जीव अजीव में भेद कर दिया। सामान्य संग्रह ने सबको एक रूप देखा और विशेष संग्रह ने जीव को और अजीव को भिन्न कर दिया। जीव जाति को एक रूप देखा और अजीव जाति को दो भिन्न रूप देखा। मालूम, मैं ब्राह्मण में, वैश्य में, क्षत्रिय में, पोरवाल में, परवार में, खंडेलवाल, ये विषय छोड़ करके दो जाति मात्र, विश्व में दो जातियां, मात्र दो जातियां हैं। एक जीव जाति है और एक अजीव जाति है, मात्र दो जातियां हैं। ये संग्रह नहीं बोल रहा है। जीव जाति में एक इंद्रिय से लेकर के सिद्धों तक आ गए और अजीव जाति में जितना लोक में पदार्थ है सभी अजीब जाति में चले गए। अब मित्र तुम कौन सी जाति के हो? बस इतने ही बने रहना। जब अपने आप को जीव देखोगे और सबको जीव देखोगे तो मित्र फिर कभी भी सासू बहू के टुकड़े नहीं होने देगी, उसको भी जीव भगवान आत्मा देखेगी। जाओ, जाना नहीं है क्या आज? इसलिए आज इन नयों को समझ करके, इन नयों को समझ करके न्याय करना। पंडित जी, शिष्य अन्याय नहीं करना। जाओ। संग्रहने से फिर आगे आता व्यवहार। इस व्यवहार ने क्या बोलने वाला है कल मिलेंगे आपसे। कल फिर आओगे मित्र? पर्याय तो मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। आज का सूत्र याद रखना सुमति, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।